प्रिय छात्रों, आइए एक बार पुनः विद्यार्थी हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग यह जानेंगे कि परीक्षा में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें। आपको मालूम है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अत्यंत निकट हैं और इस घड़ी में या इस सिचुएशन में आप अच्छे अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम इस दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हैं। तो पहला है, सदैव सकारात्मक महसूस करें। जी हाँ, सकारात्मक अभिव्यक्ति मनुष्य को ऊंचाइयों तक ले जाती है और आपके आत्मविश्वास पर जो है वृद्धि होती है, या यूँ कहिए कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए हमें परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए, हमें हमेशा जो है सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, या ये कहिए कि हमें जो है सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से जो है परीक्षा देने जाना चाहिए या परीक्षा हाल में जो है उपस्थित होना चाहिए। हमारा जो रवैया है वह सकारात्मक होना चाहिए। नकारात्मक या निगेटिव धारणाएं मन में नहीं आने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो है मन में हानि उत्पन्न होती है, ग्लानि उत्पन्न होती है, डर उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है, कष्ट उत्पन्न होता है। इसलिए हमें जो है घबराहट को छोड़ करके हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से जो है अपनी परीक्षा को संपन्न करने का प्रयास करना चाहिए, परीक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा बिंदु जो है वह है अध्ययन की अच्छी योजना। ध्यान दीजिए, अध्ययन की अच्छी योजना। तो हमें जो है अध्ययन की अच्छी योजना बनाना चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से हमें पढ़ाई करने का प्रयास करना चाहिए। कहने का भाव ये है कि हमें समय सारणी बनाना चाहिए और सभी विषय को बराबर महत्व देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रतिशत बनता है, हमारा जो परसेंट बनेगा वह सभी विषय को लेकर बनेगा, सभी विषय को जोड़ करके बनेगा, किसी एक विषय से हमारा जो है प्रतिशत नहीं बनेगा। इसलिए हमें समय सारणी जो है बनाना चाहिए और उस समय सारणी पर जो है तत्परता से, कड़ाई से उसका पालन किया जाना चाहिए। यह नहीं कि समय सारणी बना करके रख दिए, समय सारणी बनी हुई है, नहीं, हमें उसको जो है कड़ाई से पालन करना चाहिए। अर्थात हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण है। कहा गया है, अलसस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अधनस्य कुतो विद्या, अधनस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आइए अगला है, परीक्षा के कुछ क्षण पहले हमें क्या करना चाहिए। तो परीक्षा के कुछ क्षण पहले या परीक्षा के थोड़ा तुरंत पहले या परीक्षा जो है देने जाने से पहले हमें लगभग एक दिन कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि 2 घंटे पहले जो है हमें पढ़ाई रोक देनी चाहिए और एक दिन पहले ही हमें तनाव मुक्त रहना चाहिए। हमें 1 या 2 घंटे पहले जो है पढ़ाई रोक देनी चाहिए, स्वतंत्र मस्तिष्क में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मानसिक तनाव होगा तो हमारा जो है परीक्षा हाल में मन नहीं लगेगा। और हमें एक दिन पहले जो है भरपूर निद्रा भी लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हमारी नींद अच्छी होगी तो हमारा मन जो है वह संतुलित रहेगा और परीक्षा हाल में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होने पाएगा। और हमारा परीक्षा हाल में जो प्रश्न पत्र है वह प्रश्न पत्र जो है अच्छा हम हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न पत्र कम से कम 2 या 3 बार सावधानी पूर्वक पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। सावधानी पूर्वक उसको पढ़ना चाहिए, उसके पश्चात जो है उसके उत्तर जो है देने का प्रयास करना चाहिए। तो परीक्षा अवधि के समय जो है हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहने का भाव ये है कि परीक्षा के समय जो है हमें पेन, पेंसिल, रबड़
जो भी सामग्री है वह हमें जो है एक दिन पहले ही अपने पास जो है मौजूद रखना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पेन, पेंसिल, रबड़ या जो भी सामग्री है परीक्षा से संबंधित उसको एक दिन पहले जो है हमें रख लेना चाहिए। परीक्षा में प्रश्न पत्रों को कैसे हल करें, तो आइए ये महत्वपूर्ण बिंदु है। और परीक्षा में प्रश्न पत्र कैसे हल करना चाहिए, तो सर्वप्रथम हमें जो प्रश्न आ रहे हैं उनको हमें हल करने का प्रयास करना चाहिए। जो प्रश्न हमसे बन रहा है या जो प्रश्न हमसे हल हो रहा है उसको हमें हल करने का प्रयास करना चाहिए। उसके पश्चात जो है दूसरे प्रश्नों पर हमें फोकस करना चाहिए, दूसरे प्रश्नों को देखना चाहिए। अंत समय में हमें उन प्रश्नों को ध्यान देना चाहिए जो हमसे बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, या सोच विचार करके फिर उन प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करना चाहिए। और प्रश्न कोई भी छोड़ने नहीं चाहिए। वह इसलिए क्योंकि यदि हम प्रश्न छोड़ देंगे तो यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए सावधानी पूर्वक जो है पहले हमें जो है उन कठिन प्रश्नों को हल करना चाहिए। तत्पश्चात हमें जो है सरल जो प्रश्न हैं वो बन रहे हैं तो पहले जो बन रहे हैं उन प्रश्नों को हल करना चाहिए। उसके पश्चात जो है जो कठिन या डिफिकल्ट प्रश्न हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए और उसका उत्तर लिखना चाहिए। तो परीक्षा के दौरान अगर हम किसी प्रश्न पर अटक रहे हैं तो हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, हमें लाचार नहीं होना चाहिए। कहने का भाव ये है कि हमें जो है हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। क्यों? वह इसलिए कि अगर हम हतोत्साहित हो जाएंगे तो अन्य प्रश्नों पर भी प्रभाव पड़ेगा और हमारी परीक्षा जो है वह अच्छी नहीं हो पाएगी, या हम अच्छी परीक्षा जो है नहीं संपन्न कर पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमें जो है हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी प्रश्न पर रुक गए हैं तो उसको जो है सोच विचार करना चाहिए। अगर उसके पश्चात भी उसका उत्तर नहीं बन पा रहा है तो हमें जो है उसको क्या करना चाहिए, रोक देना चाहिए। और जब हमारे पास समय अंत में बचेगा तब हमें देखना चाहिए। प्रश्न पत्र पूरा करने के पश्चात जो है हमें पुनः जो है एक बार नाम, रोल नंबर इत्यादि का मिलान करना चाहिए। हमारा जो भविष्य है वह अमूल्य है। इसलिए हमें ये नहीं कि हम कॉपी कंप्लीट कर दिए, प्रश्नों को कंप्लीट कर दिए, लिख दिए, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। हमें प्रश्नों को जो है साफ स्वच्छ शैली में लिखने का प्रयास करना चाहिए और मुख्य बिंदुओं को जो है अंडरलाइन भी करना चाहिए, रेखांकित करना चाहिए। इससे परीक्षक पर जो है चेक करने वाले पर, कॉपी चेक करने वाले पर, निरीक्षक पर जो है उसकी नज़र पड़ती है और आपका जो है वह अच्छा गुडविल बनता है, या ये कहिए कि सकारात्मक दृष्टिकोण पड़ता है परीक्षक के ऊपर। इसलिए हमें जो है जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन बिंदुओं को जो है रेखांकित करने का प्रयास करना चाहिए। अगला है स्वच्छ उत्तर कैसे लिखें। ध्यान दीजिए, स्वच्छता परीक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमें जो है स्वच्छ लिखने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमारी कॉपी स्वच्छ लिखी हुई है तो परीक्षक पर जो है उसकी दृष्टि सर्वप्रथम जाती है और हर एक परीक्षक जो है स्वच्छता पसंद करता है। इसलिए हमें घुमा फिरा करके प्रश्न नहीं लिखना चाहिए और स्वच्छ लिखने का प्रयास करना चाहिए। कहने का भाव ये है कि हमें जो है स्वच्छ लिखने का प्रयास करना चाहिए। स्वच्छ यदि हम लिखेंगे तो अति उत्तम रहेगा और परीक्षक पर सकारात्मक दृष्टिकोण पड़ेगा और हम परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, 10वीं और 12वीं की परीक्षा नज़दीक है, तो इन मुख्य बिंदुओं के माध्यम से हमने आपको जो है आगाह करने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है कि वास्तव में हमें सदैव सकारात्मक महसूस करना चाहिए, निगेटिव धारणा नहीं आनी चाहिए। और यदि हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास अगर हमारा सजग रहेगा तो परीक्षा कैसी भी हो उसको हम अवश्य सफल कर सकते हैं, अवश्य सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, अध्ययन की अच्छी योजना भी बनानी चाहिए।
समय सारणी बना लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए। लेकिन टाइम टेबल और समय सारणी मात्र बनाने से कुछ नहीं होगा, उस पर हमें कठिनाई से अमल भी करना है। और अमल करना है कि वास्तव में हमें कब उठना है, कब पढ़ना है और कौन सा विषय पढ़ना है, और मॉडल पेपर यानी सैंपल पेपर को भी जो है हल करने का प्रयास करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि जो पिछले वर्ष कई वर्षों के जो सैंपल पेपर हैं, मॉडल पेपर हैं, जो परीक्षाएं हो चुकी है, प्रश्न पत्र पुराने अगर आपको उपलब्ध हों, नहीं तो सैंपल पेपर हल करने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि बहुत से जो प्रश्न हैं वह रिपीट होते हैं और बार बार आते हैं। और परीक्षा के तुरंत पहले कहने का भाव ये है कि 2-3 घंटा पहले ही हमें जो है स्वतंत्र मस्तिष्क में हो जाना चाहिए। एक दिन पहले ही हमें जो है कॉपी किताब वास्तव में बंद कर देना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और यह विचार करना चाहिए कि वास्तव में हम अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं। और परीक्षा के अवधि के जो दौरान है, समय है, उस समय हमें एक दिन पहले ही कॉपी, पेन, पेंसिल, रबड़ इत्यादि जो भी आपकी सामग्री है, खैर कॉपी तो आपको वहाँ से मिलेगी, लेकिन पेन, पेंसिल, रबड़ इत्यादि जो भी आपकी आवश्यक सामग्री है उसको जो है आप एक दिन पहले ही जो है रखने का प्रयास करना चाहिए। और परीक्षा हाल में जो है हमें सर्वप्रथम ऐसे प्रश्नों को हल करना चाहिए जो सरल हों। ध्यान दीजिए, जो सरल हैं उन्हें पहले हल करना चाहिए, फिर उसके बाद उससे कठिन हल करना चाहिए और अंत समय में उन प्रश्नों को हल करना चाहिए जो अत्यंत कठिन दिखाई दे रहे हैं। परीक्षा के दौरान अगर हम किसी प्रश्न पर अटक रहे हैं तो कोई बात नहीं है, उस प्रश्न पर जो है हम फोकस ना करके हम अगले प्रश्न पर करें और कोशिश करें कि समय रहते जो है उस प्रश्न को पूरा कर लें, सोच विचार और मंथन करें और उसको हल करने का प्रयास करें। यह तब तक हो सकता है कि वह प्रश्न हमको याद आ जाए और हम उसको अच्छी तरह हल कर सकते हैं। प्रत्येक परीक्षक को जो है स्वच्छता पसंद होती है, इसलिए हमें कॉपी जो है स्वच्छ लिखने का प्रयास करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि 1 महीना पहले ही हमें जो है इसकी जो है प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। कई घंटे तक जो है लिखने का प्रयास करना चाहिए, इससे आपके हाथ में दर्द भी नहीं होगा और आपकी हैंड राइटिंग बनेगी और आपकी लेखन शैली सुधरेगी और आप अपनी लेखन शैली के माध्यम से आप जो है परीक्षक को आकर्षित कर सकते हैं और परीक्षक को जो है आकर्षण जो है वह कॉपी में दिखाई देगा जिसमें आप स्वच्छ लिखेंगे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, 10वीं 12वीं की परीक्षाएं नज़दीक है। हमने आपको कुछ बिंदुओं के माध्यम से आपको जो है समझाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। हमें आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप हमारी बातों पर अमल करेंगे और अच्छा से अच्छा जो है परीक्षा में अंक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए विद्यार्थी हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रायः या जो हम बताए हैं सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन मुख्यतः 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नज़दीक है, इसलिए उनके लिए अत्यंत उपयोगी है। धन्यवाद।